कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी की प्लानिंग करने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव अब ओंटारियो से आया है। अगर आप ओंटारियो के जरिए पीआर लेना चाहते हैं, वहां जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या टेम्पररी वर्क परमिट पर हैं, तो अब पुराना सिस्टम पहले जैसा नहीं रहेगा। ओंटारियो ने अपने इमिग्रेशन प्रोग्राम का पहला बड़ा फेज लागू कर दिया है। इसमें कई पुराने एम्प्लॉयर बेस्ड स्ट्रीम्स को खत्म करके एक नया स्ट्रीम शुरू किया गया है और साथ ही पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को भी बदल दिया गया है। तो आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि नया सिस्टम कैसे काम करेगा, किसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, पुराने एप्लीकेंट्स के साथ क्या होगा, भारतीय स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को अब किस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और नए रूल्स के हिसाब से अपनी प्रोफाइल कैसे मजबूत बनानी जा सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझते हैं बदलाव हुआ क्या है। ओंटारियो सरकार ने ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम यानी OINP के तहत चल रहे कई एम्प्लॉयर ड्रिवन स्ट्रीम्स को मिलाकर एक नया ओंटारियो वर्कफोर्स प्रायोरिटी स्ट्रीम शुरू किया है। इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे स्किल्ड वर्कर्स को चुनना है जिनकी जरूरत ओंटारियो के लेबर मार्केट में सबसे ज्यादा है। यानी अब केवल जॉब ऑफर होना ही काफी नहीं है, बल्कि आपकी पूरी प्रोफाइल इस बात से मैच करनी चाहिए कि प्रोविंस को किस तरह के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। इस बदलाव के साथ एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया गया है। फिलहाल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOL सिस्टम को टेम्पररी तरीके से बंद कर दिया गया है। जिन एप्लीकेंट्स ने पहले EOL जमा किया था लेकिन उन्हें इनविटेशन नहीं मिला, उनका पुराना एप्लीकेशन आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। जब नया सिस्टम दोबारा खुलेगा तब सभी ऐसे कैंडिडेट्स को नई EOL फिर से जमा करनी होगी। इसीलिए पुराने प्रोफाइल पर भरोसा करने के बजाय नए रूल्स के हिसाब से तैयारी करना जरूरी होगा। अब नए स्ट्रीम की पूरी उसको फाउंडेशन को समझ लेते हैं। तो देखिए, ओंटारियो वर्कफोर्स प्रायोरिटी स्ट्रीम को 3 अलग अलग पाथवेज में बांटा गया है। पहला पाथवे टियर 0 से टियर 3 ऑक्यूपेशंस के लिए है, जिसमें मैक्सिमम स्किल्ड जॉब शामिल हैं। दूसरा पाथवे टियर 4 और टियर 5 ऑक्यूपेशंस के लिए बनाया गया है। तीसरा पाथवे उन सेल्फ एम्प्लॉयड फिजिशियंस के लिए है जो तय एलिजिबिलिटी पूरी करते हैं। यानी अब अलग अलग स्किल लेवल के अनुसार अलग रास्ता तय किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव सिलेक्शन प्रोसेस में आया है। ओंटारियो ने नया EOL पॉइंट सिस्टम लागू किया है, जिसमें केवल जॉब ऑफर नहीं बल्कि कई दूसरे फैक्टर्स को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब पॉइंट्स आपकी ओंटारियो वर्क एक्सपीरियंस, कैनेडियन इनकम टैक्स फाइलिंग हिस्ट्री, सैलरी लेवल, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज स्कोर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, जॉब लोकेशन और टेम्पररी रेजिडेंट स्टेटस के आधार पर मिलेंगे। यानी अब प्रोफाइल जितनी मजबूत होगी, इनविटेशन मिलने की पॉसिबिलिटी उतनी बेहतर हो सकती है। ओंटारियो ने रीजनल इमिग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए भी नया कानून उठाया है। अगर आपकी जॉब ग्रेटर टोरंटो एरिया के बाहर है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप केवल टोरंटो में नौकरी ढूंढना ही एकमात्र आपके लिए विकल्प नहीं होगा। ओंटारियो के दूसरे शहरों में काम करने वाले एप्लीकेंट्स को भी बेहतर रैंकिंग मिलने का मौका मिल सकता है। ऑक्यूपेशन के आधार पर भी प्रायोरिटी तय की गई है। हेल्थ केयर सेक्टर को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसके बाद ट्रेड्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़े ऑक्यूपेशंस को प्रायोरिटी मिलेगी। इसके अलावा नए पॉइंट सिस्टम में वर्क परमिट होल्डर्स को नॉर्मली स्टडी परमिट होल्डर की तुलना में ज्यादा पॉइंट्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स के लिए सैलरी के बजाय ओंटारियो में मेडिकल प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। अब बात करते हैं भारतीय एप्लीकेंट्स की। अगर आपके पास पहले से ओंटारियो में वर्क एक्सपीरियंस है, आपने कनाडा में इनकम टैक्स फाइल किया है, आपकी लैंग्वेज स्कोर अच्छी है और आपका ऑक्यूपेशन प्रोविंस की ज़रूरतों से मेल खाता है, तो नया सिस्टम आपके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ ला सकता है। लेकिन अगर आपका पुराना EOL पेंडिंग था और इन्विटेशन नहीं मिला, तो आपको अब नई प्रोसेस के तहत दोबारा अप्लाई करना होगा। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए भी ऑप्शन काफ़ी ये जो बदलाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ाई के बाद ओंटारियो के जरिए पीआर की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप केवल ग्रेजुएशन पूरी करना काफ़ी नहीं होगा। आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जॉब किस ऑक्यूपेशन में है, किस लोकेशन पर है, लैंग्वेज टेस्ट में आपका स्कोर कितना है और क्या आपके पास ओंटारियो का एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है। यही फैक्टर्स आगे आपकी रैंकिंग तय करेंगे। एक और ज़रूरी बात यह है कि ओंटारियो सरकार ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ पहला फेज है।
आने वाले महीनों में OINP के दूसरे कैटेगरीज में भी बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही कंप्लायंस रूल्स, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन को भी पहले से ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है। इसलिए किसी भी एप्लीकेशन से पहले केवल पुराने रूल्स पर भरोसा करने के बजाय ऑफिशियल OINP अपडेट्स को लगातार फॉलो करना ज़रूरी होगा। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की इस वीडियो के थ्रू आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेश्चन आप हमसे करना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर पूछें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।